विद्यार्थियों, आज से हम अपने कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं उनकी श्रृंखला को प्रारंभ करेंगे। क्योंकि बालकों अब समय बहुत कम है, इसलिए बोर्ड की परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए आपके सामने अपने चैनल जीके बाई चमन शर्मा पर मैं अपने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं अध्याय वाइज वह लेकर आया हूँ। अतः आप लोग इन वीडियो को देखकर प्रश्नों के बारे में जान पाएंगे कि किस प्रकार से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी को परखना है और अपने बोर्ड के कुछ मॉडल पेपर भी बनाकर जारी किए जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इन प्रश्नों के माध्यम से इन प्रश्नों को दोहराकर याद करके कम समय में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को मैं बोर्ड की परीक्षा को लेकर अग्रिम शुभकामना देता हूं। आज हम हमारी इस श्रृंखला में जो राजनीति विज्ञान की पुस्तक है समकालीन विश्व में राजनीति का अध्याय प्रथम शीतयुद्ध का दौर से के पाठ में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आज हम बात करते हैं अध्याय प्रथम शीतयुद्ध का दौर। बालकों, ये जो अध्याय है इसका अंक भार की बात करें तो बोर्ड के अनुसार इस पाठ का जो अंक भार है वो है 6 अंक। कितने अंक है? 6 अंक है। यानी कि इस पाठ में से हमें 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम देखते हैं आज के इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहले हम शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, मोस्ट है, अपने बोर्ड में पूछा हुआ भी है। क्वेश्चन पहला है हमारा कि अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु अणु बम गिराए? ये अपना छोटा क्वेश्चन है। अगर आपको पूछा जाए अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराए, तो बालकों इसका जो आंसर है वो है हिरोशिमा और नागासाकी। यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु अणु बम गिराए, आंसर होगा हिरोशिमा नागासाकी। देखिए बालकों, अब जरूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन इसी प्रकार से हो। क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है कि अमेरिका ने जापान के शहरों पर कब परमाणु बम गिराए। तो ये महत्वपूर्ण है और अपने बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। तो जापान के जो शहर हैं उनमें हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी पर गिराया गया था 9 अगस्त 1945। तो ये अपना क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप। कब गिराया गया? 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन 2, नाटो
की स्थापना कब की गई, यानी कि नाटो की स्थापना कब की गई। अगर ये आपसे पूछा जाता है तो नाटो की स्थापना 1949 में की गई। कभी 1949 में। नाटो है अमेरिका के नेतृत्व में गठित एक सैनिक संगठन था। आपसे यही पूछा जा सकता है कि नाटो का पूरा नाम लिखो। आपसे क्या पूछा जाएगा, नाटो की स्थापना कब की गई, यह आपसे पूछा जाए कि नाटो का पूरा नाम लिखो। तो नाटो का जो पूरा नाम है वो है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ये क्या है, नाटो का पूरा नाम है। ये क्या है, नाटो का पूरा नाम। अब देखें अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इस पाठ में हमारे, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ, यह आपसे पूछा जाए तो क्यूबा मिसाइल संकट है वो बालकों हुआ 1961 में। कब हुआ, 1961 में। ये क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ, 1961 में हुआ। फिर आपसे पूछा जाए कि वार्सा पैक्ट, क्या पूछा जाए, वार्सा पैक्ट का गठन कब हुआ। वार्सा पैक्ट का गठन कब हुआ, तो आप क्या बताएंगे, 1954। कब हुआ, 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपन। क्वेश्चन है वार्सा पैक्ट का गठन कब हुआ, तो आंसर आएगा आपका 1954। कब हुआ, 1954। और ये जो गठबंधन है वह नाटो के विपरीत किया गया था। नेक्स्ट पूछा जाए बर्लिन की दीवार कब बनी। बर्लिन की दीवार कब बनी, बर्लिन की दीवार कब बनी, तो इसका जो आंसर है वो रहेगा 1961 में। कब बनी, 1961 में। इसमें आपको पूछा जाए बर्लिन की दीवार, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई, यानी कि बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया, तो आंसर आपका हो जाएगा 1989। 1989। अब एक मोस्ट क्वेश्चन है, हो सकता है पॉजिटिव क्वेश्चन में आ जाए। आपको पूछा जाए शीत युद्ध का प्रतीक किसे माना गया है। शीत युद्ध का प्रतीक किसे माना गया है। अब आपको ऑप्शन दे दिया जाए, ए क्यूबा मिसाइल संकट, कह दिया क्यूबा मिसाइल संकट। बी आपको दे दिया नाटो का गठन, नाटो का गठन।
सी आपको दे दिया वार्सा पैक्ट, और डी आपको दे दिया बर्लिन की दीवार। ये मोस्ट क्वेश्चन है, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछा जाए कि शीत युद्ध का प्रतीक किसे माना गया है। तो बालकों, शीत युद्ध का प्रतीक है, शीत युद्ध का जो प्रतीक है वह बर्लिन की दीवार को माना गया है। किसको माना गया है? बर्लिन की दीवार को शीत युद्ध का प्रतीक माना गया था। क्या माना गया था? शीत युद्ध का प्रतीक। ध्यान रहे, क्यूबा मिसाइल संकट है उसे शीत युद्ध के चरम बिंदु की क्या दी गई है? संज्ञा दी गई है। अगर आपसे पूछा जाए शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे माना गया है या संज्ञा दी गई है, तो क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा गया है। नेक्स्ट और बात करते हैं छोटे क्वेश्चन में कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कब व कहाँ हुआ? आपसे पूछा जाए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कब व कहाँ हुआ? तो बालकों, इसका उत्तर होगा 1961 में हुआ। कहाँ हुआ? 1961 में। कहाँ हुआ? बेलग्रेड। कहाँ हुआ? बेलग्रेड। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन है वह 1961 में बेलग्रेड में हुआ। अब देखिए, इसमें हम देखते हैं आगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का यह मोस्ट है, हो सकता है आपको पूछा जाए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? अगला अपना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? यह आपसे पूछा जाए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो आपका जो उत्तर है वो होगा अजरबैजान। कहाँ हुआ? अजरबैजान में हुआ। इसमें 120 सदस्य देशों ने क्या किया? भाग लिया। 120 सदस्य देशों ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सोवियत संघ। ये मोस्ट है, ये अति महत्वपूर्ण है। सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना? सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना? यानी सोवियत संघ का निर्माण है कितने राज्यों को मिलाकर किया गया था? तो आपका आंसर होगा 15 गणराज्य। कितने राज्य? 15 राज्यों, यानी 15 गणराज्यों को मिलाकर सोवियत संघ बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है सोवियत संघ
का उत्तराधिकारी कौन बना? अगर आपको पूछा जाए कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना, तो इसमें आपका जो आंसर है वो रहेगा रूस। क्या रहेगा? रूस रहेगा। कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना? रूस बना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सिएटो की स्थापना कब हुई? सिएटो की स्थापना कब हुई? तो आपका आंसर होगा 1954। क्या होगी? 1954। अगला क्वेश्चन है अपना सेंट्रो की स्थापना कब हुई? तो आएगा आंसर आपका 1955। क्या आएगा? 1955। सेंट्रो की जो स्थापना है वह 1955 में हुई। 1955 में एक समझौता हुआ था, जिस समझौते का नाम था बगदाद समझौता। बगदाद समझौते के फलस्वरूप सेंट्रो की क्या हुई? बालकों, स्थापना हुई। तो हम देखते हैं कि ये हमारे अध्याय पहला शीत युद्ध का जो दौर है उसके महत्वपूर्ण छोटे क्वेश्चन हैं। क्या है? महत्वपूर्ण छोटे क्वेश्चन हैं। अब हम इस पाठ में बनने वाले लघु उत्तर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मोस्ट है, और इस क्वेश्चन की पूछने की प्रबल संभावना है, और वो क्वेश्चन है हमारा अति महत्वपूर्ण है, वो है क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट क्या है? क्यूबा मिसाइल संकट क्या है? ये हमारा इस अध्याय का इस वर्ष की दृष्टि से एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, वो है छोटे देश किन कारणों से महाशक्तियों के लिए कारगर थे? छोटे देश किन कारणों से महाशक्तियों के लिए कारगर थे? देखिए बालकों, इसके 4 कारण हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि छोटे देश किन कारणों से महाशक्तियों के लिए कारगर थे। तो पहला जो कारण था वो था प्राकृतिक संसाधन। क्या था? प्राकृतिक संसाधन। दूसरा जो कारण था वो था भूक्षेत्र। तीसरा जो कारण था सैनिक ठिकाने, और चौथा कारण था आर्थिक संसाधन। इन 4 कारणों से छोटे देश हैं वो महाशक्तियों के लिए क्या थे? कारगर थे।
अगला क्वेश्चन आता है, भारत की गुटनिरपेक्षता भारत की गुटनिरपेक्षता की आलोचना किन कारणों से की गई, यानी कि भारत की जो गुटनिरपेक्षता है उसकी आलोचना किन कारणों से की गई, ये आपका अपना क्वेश्चन बनता है। अगला अपना क्वेश्चन बनता है, शीत युद्ध में भारत की क्या भूमिका रही? शीत युद्ध में भारत की क्या भूमिका रही? अगला अपना मोस्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध क्या है? अवरोध से आप क्या समझते हैं? शीत युद्ध क्या है? अवरोध से आप क्या समझते हैं? या आपको इसमें ये पूछा जा सकता है